हेलो साथियों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सारा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भैया संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में 19 वीडियो पढ़ चुके हैं ना। हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 20वीं वीडियो पढ़ेंगे। कुल भाजकों की संख्या, ध्यान सुनिएगा। कुल भाजकों की संख्या कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दें 16, बोल दे आपसे क्वेश्चन में कि 16 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। पूर्णतया विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा भैया। कह रहा है कि 16 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा ना। तो 16 की बात कर रहा है कि 16 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। आप कैसे हल करोगे? देखिए, सबसे पहले 16 का गुणनखंड करेंगे। कैसे काटेंगे? 2 से। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 इकाई 2। तो 16 का गुणनखंड किए तो आया भैया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। कई बार? 4 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे 4 घात। कई घात? 4 घात। तो इसका आंसर निकाला जाता है। इसको कैनॉनिकल रूप में, इसको कैनॉनिकल रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनॉनिकल रूप। तो 2 पे 4 घात है, तो जो घात लगा है उसी में 1 जोड़ कर आंसर बता देंगे। 4 1 5। हम लोग आंसर निकाले कि 16 कुल 5 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कै संख्याओं से? 5 संख्याओं से। तो अब हम चेक करें कि वो 5 संख्या कौन कौन सी है जिससे 16 विभाजित हो रहा है। देखिए, ध्यान सुनिएगा। 5 तो संख्या होनी चाहिए। 16 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 चौके 16, 8 से विभाजित होगा, 8 गुना के 16, और 16 खुद स्वयं 16 से विभाजित होगा। तो 16 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसका सबसे पहले आप कैनॉनिकल रूप निकालिए, और जो कैनॉनिकल रूप आता है उसी में 1 जोड़ कर आंसर बता दीजिए। कितना आसान है। अभी आपसे क्वेश्चन बोल दे 64 कुल कितनी संख्याओं से 64 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। पूर्णतया विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा भैया। कह रहा है कि 64 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। तो यहाँ से आप 64 का गुणनखंड निकालोगे। सबसे पहला काम गुणनखंड। जब 64 का आप गुणनखंड निकालेंगे, 64 का 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 2 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4 और 2 इकाई 2। तो हम यहाँ से 64 का गुणनखंड निकाले तो आया भैया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कई बार? 6 बार ना। 2 गुणते 2 गुणते 2, 6 बार आया। तो आप इसको लिख सकते हो 64 को 2 पे कई घात? 6 घात। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 6 + 1 यानी 7। तो 64 कुल 7 संख्याओं से पूर्णतया क्या होगा? विभाजित होगा।
अभी आप चेक करके देख सकते हो कौन कौन संख्या से। 64 टोटल 7 संख्या, 1 से कटेगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, उसके बाद 8 से विभाजित होगा, 8 के बाद 16 से विभाजित होगा, 32 से विभाजित होगा और स्वयं 64 से विभाजित होगा। कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो 64 है वो टोटल 7 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पूछ दे 625 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। आपसे क्वेश्चन बोल दे 625 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। देखो भैया पूछ रहा है कि 625 जो है कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। 625 बोला है ना, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 625 का गुणनखंड निकालोगे। 625 कैसे काटेंगे, 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 इकाई 5। तो 625 का गुणनखंड किए तो कहाँ गया भैया, 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते कई बार, 4 बार। तो इसको लिख सकते हो 5 पे 4 घात, इसी में 1 जोड़कर आंसर बता देंगे। तो 4 1 5, 625 टोटल 5 संख्याओं से विभाजित होगा। कै संख्याओं से, 5 संख्याओं से विभाजित होगा। अभी आपसे बोल दें यहाँ पे कुल टाइप फर्स्ट करके लिखिएगा, आप लोग सब क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में पढ़ा रहे हैं। बोल दे कि 256 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कितनी की बात कर रहा है कि 256 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा, 256 का आप गुणनखंड करोगे भैया, किसका, 256 का, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 256 का गुणनखंड करेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 इकाई 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 इकाई 2। ध्यान सुनिएगा, तो 256 का गुणनखंड करेंगे तो क्या गया, 2 कई बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ना, 2 गुणते 2 गुणते, या यहीं पे लिख लो क्या डायरेक्ट, 2 पे 8 घात। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाए, जितना घात है उसी में 1 जोड़ लेंगे तो 8 है 9। तो 256 टोटल 9 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कै संख्याओं से, टोटल 9 संख्याओं से 256 पूर्णतया विभाजित होगा। अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे, टाइप 2 करके लिखिए। बोल दे 300 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कितने की बात कर रहा है, 300, यानी 300 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा भैया हमारी बात, 300 को पूछ रहा है कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। 300 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2 150 बार में, 2 7 14 75 बार में, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 5 25,
5 इकाई 5। तो यहाँ से जब भैया इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 300 का गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। ध्यान सुनते रहिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कैनानिकल रूप में सबसे पहले लिखो, 2 गुणते 2 2 बार है, 2 पे 2 घात, गुणते 3 पर 1 घात, गुणते 5 पे 2 घात। लिख लिए। अब कैनानिकल रूप में लिखने के बाद, कैनानिकल रूप में लिखने के बाद फिर हम क्या बोले, सब में एक एक जोड़ लीजिए, सब में एक एक जोड़ लीजिए। जब सब में एक एक जोड़ लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 और 1 2 और 2 1 3, 3 दूना के 6 6 त्रिक 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। 300 कुल 18 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कै संख्याओं से, 18 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे भैया, 630 कितना, 630 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। 630 को पूछ रहा है। देखो ध्यान सुनिएगा भैया हमारी बात। 630 का आप गुणनखंड करोगे, कैसे काटोगे, 2 से, 2 3 6, 2 1 2 2 5 10। अब तो 2 से नहीं कटेगा, कैसे काटेंगे, 3 से, 3 1 3 3 5 15, 3 3 के 9 3 5 15, 5 7 35 और 7 1 7। तो यहाँ से हो जाएगा 630 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। तो इसको आप लिख सकते हो, 2 है तो 2 पे 1 घात, 3 गुणते 3 है, 3 पे 2 घात, गुणते 5 पे 1 घात और 7 पर 1 घात लिख सकते हैं भैया। अब देखो यहाँ से सब में एक एक जोड़ लीजिए, जो कैनानिकल रूप आता है सब में एक जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 2 1 3 2 1 3 और 1 1 2 और 1 1 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6 और 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। यानी 630 कुल 24 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। कै संख्याओं से, कुल 24 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे भैया, ध्यान सुनना हमारी बात। जैसे बोल दे आपसे क्वेश्चन बोल दे, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल, जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है, जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। देखो भैया ध्यान सुनिए, कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनमें प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सभी लोग लगाओ इसको जल्दी से। देखो भैया, जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ दे तो कैसे हल किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। माना सॉल्व करेंगे। माना वह संख्या, प्रथम 4 अभाज्य संख्या, माना वह संख्या A B C D, तो प्रथम 3 संख्या का गुणनफल यानी A गुणते B गुणते C, प्रथम 3 संख्या का गुणनफल कितना है 385 बोला है, और अंतिम 3 संख्या यानी B गुणते C गुणते D और अंतिम 3 संख्या गुणनफल 1001 है। ध्यान सुनते रहेगा। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। ध्यान से सुनते रहेगा भैया। 385 का आप गुणनखंड निकालोगे, 2 से काटोगे, 2 एकाएम 2, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कैसे? 5 से काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, 8 3 11, 11 5 16, 3 से नहीं 5 से काटिए। तो 5 7 35, 7 बार में कटा, फिर 35, 5 7 35, 7 एकाएम 7, 7 एकाएम 7, फिर कैसे कटेगा 11 11 में 11। इसके बाद फिर 1001 को डिवाइड करेंगे, 1001, 1001 को बाबू काटोगे तो 1001 किससे कटेगा भैया? 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 से जरूर कटेगा। तो 7 एकाएम 7, फिर यहाँ से 3 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर 21 7 त्रिके 21, फिर कैसे काटेंगे? 9 से कटेगा? 9 कम नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? 11 में 11, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 एकाएम 11 और 33, 11 33, फिर कैसे कटेगा? 13 से कटेगा, 13 एकाएम 13। तो यहाँ से हम गुणनखंड निकाले भैया, तो A B C का मान क्या आ गया? 5 गुणते 7 गुणते 11, और B C D का मान क्या है? 7 गुणते 11 गुणते 13। तो यही देखिए, प्रथम 4 क्रमागत अभाज्य संख्या 5 7 11 13 क्रम से है कि नहीं संख्या, और जिनमें प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 आ रहा है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताइए। सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 13 है, और सबसे छोटी संख्या है क्या है? 5 है। 13 में से 5 घटाएंगे, 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे लगाया जाता है। तो अगर आप लोग को भैया, आपको बहुत ही आसान तरीके से सब क्वेश्चन बताया गया, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो फिर से इसको चाहे तो रिपीट करके देख सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।